हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेशन का, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर कवर कर रहे होंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो पार्ट 2 में आते हैं। तो पार्ट 2 में हमें कितना चैप्टर कवर करना है? 2 चैप्टर कवर करना है। इसी टाइप से इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा और हिंदी का भी चलेगा। ऐसे करते करते हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, इसका पहले आंसर खुद से ढूंढिएगा, बाद में मैं जो आंसर दूं उससे मैच करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसके लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जल्दी। नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल? जल्दी बताओ, ए बी सी या फिर डी। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है भाई? रामधारी सिंह दिनकर। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट पे आते हैं। रणधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन, तिरछी या फिर अर्धनारीश्वर। ये तो क्वेश्चन दोबारा आ गया भैया, अभी हम ही बताए थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। किसी दूसरे बस्ती में जाते हैं। क्या है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? जल्दी बताओ, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या फिर भोजपुर? जल्दी बताइए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? जल्दी बताओ भाई 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 भाई। समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या फिर भोजपुर? ए बी सी या फिर डी? जल्दी जल्दी, तुरंत से पहले। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या फिर भोजपुर? आई थिंक बेगूसराय, ऑप्शन बी होना चाहिए। वाह भैया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ जल्दी, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्हें खुद से आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद मैच करना है यहाँ से। तो जल्दी बताओ कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं भैया। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या फिर प्रणभंग? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या फिर प्रणभंग? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। पहले आपको खुद से बताना है, उसके बाद जो मैं आंसर दूंगा उसे मैच करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो 5 क्वेश्चन क्या है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? जल्दी बताओ, कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रसवंती है या फिर प्रणभंग है? जल्दी जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या है भैया? प्रणभंग, प्रणभंग। तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो कौन थी? प्रणभंग थी, ठीक है। दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो कौन है? प्रणभंग है। नेक्स्ट पे आते हैं भैया। 6 क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर में, छात्र पत्रिका में, छात्र मित्र में या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, छात्र सहोदर में, छात्र पत्रिका में, छात्र मित्र में या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। छात्र सहोदर में हुई थी प्रकाशित। दिनकर जी की जो फर्स्ट कविता थी वो कहाँ प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में। नेक्स्ट पे आते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? वहां तो था कि कब प्रकाशित हुई और यहाँ है कब प्रकाशित हुई। 1920 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1935 में? जल्दी बताइए, ए बी सी या फिर डी। 1920 में, 25 में, 30 में, 35 में? दिनकर जी की पहली जो कविता थी वो कब प्रकाशित हुई? आई थिंक 25। हमें भी यही लग रहा था, आई थिंक 25, 1925 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि, समझ, भावना या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि है, समझ है, भावना है या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए जल्दी। जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें खुद से पहले आंसर देना है, उसके बाद मैं जो आंसर दूँ उससे मैच करना है कि हाँ आपका सही है या फिर गलत है, ठीक। तो ये भावना है, ठीक है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। पति पत्नी पे बात आ गई है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। हाँ, बच्चे बोलेंगे भैया एक क्वेश्चन पे इतना क्यों रट रहे हो, पति पत्नी पे इतना क्यों जा रहे हो? तो भाई सॉरी। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता होना चाहिए कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को बच्चे बोलेंगे इतना पे क्यों रुक जाते हो? सॉरी। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का? ना भाई ना, बोले थे भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, भिक्षुणी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ, जो लड़के होंगे वो खुश हो गए होंगे, वाह वाह हम लोग देवता बन गए। किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वो राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो
नारी है वो प्लीज दुखी ना हो। हाँ, बस ये क्वेश्चन है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना है बात। तो जो बहनें हैं, हाँ, वो इस बात पे नहीं ले, ये पुरानी बात है ये सब, कि जब नारी गुण जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, किंतु जब नर जो है जब नारी नर का गुण लेता है तब वो राक्षस बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये किसका कथन था, जल्दी बताइए। तो ये प्रेमचंद्र जी का कथन था, जो कि बिल्कुल गलत बोले थे। भैया आपको नहीं बोलना चाहिए था ये सब। बच्चे बोलेंगे प्रेमचंद्र जी आपके भैया थे कहाँ? अर्धनारीश्वर को किस विद्या से संबंध है? निबंध है, कहानी है, एकांकी या फिर व्यंग है? तो एकांकी है। अर्धनारीश्वर का क्या है? एकांकी है। क्या है भैया? एकांकी। नेक्स्ट पे आते हैं कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर दिनकर जी ने, या फिर उदय प्रकाश ने? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? जल्दी बताइए। गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, या फिर दिनकर जी ने? तो भैया गांधी जी ने। ऐसा ऐसा बात है हमारे गांधी जी का। नेक्स्ट पे आते हैं भैया, क्या है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप में? आई थिंक कल्पित रूप, कल्पित। ऑप्शन बी। बच्चे बोलेंगे भैया आपको याद है? हाँ भाई याद है थोड़ा बहुत। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखता है तब वह क्या हो जाता है? नारी, हाँ ये बहुत गलत बोले थे भैया। प्रेमचंद्र भैया बोले थे कि वह राक्षसनी बन जाती है। बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, अभी रहते हो तो जो नारी दल है, हाँ, लेडीज फर्स्ट, अभी उनको मार दिए हुए रहते हैं। या आप हमारे बारे में इससे बोल रहे हैं? नारी राक्षस है? ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी तो है भैया, रश्मि रथी भी है, कुरुक्षेत्र भी है, तो जूठन जो है वो दिनकर जी की नहीं है। बच्चे बोलेंगे भैया स्लो क्यों चल रहे हो इतना? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, या फिर रसातल यात्रा? इनमें से कौन सी रचना है जो दिनकर जी की है? तो परशुराम का प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो दिनकर जी की रचना है। ठीक है। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली हुई थी? आई थिंक उर्वशी पे। ऑप्शन बी। वाह भैया याद है आपको। बेटा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मि रथी? तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र। नाम से पता चल रहा है ना, नाम से लग रहा है ना, युद्ध से रिलेटेड है कुरुक्षेत्र की मैदान। अच्छा भैया। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ये तो भाई बता चुके हैं बच्चे। ऑप्शन सी देख रहे होंगे, राधा और कृष्ण का। हाँ बेटा इसी पे ध्यान जाएगा ही, इसी पे जाएगा ध्यान बेटा, शिव और पार्वती के हैं। नेक्स्ट पे आता है कि गंधारी थी, कौन थी गंधारी? तो जो जो महाभारत देखे उनको पता होगा गंधारी कौन थी। कृष्ण की माँ थी क्या? नहीं भैया, दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद्र थे, कौन थे? कौन था, सॉरी, कौन थे? प्रेमचंद्र कौन थे? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे? तो ना वो सिंगर थे, ना ही वो आर्टिस्ट थे, वो क्या थे? कथाकार थे। ठीक है, ठीक है। मतलब ये कौन सा भाषा है? तो ये उत्तराखंड का भाषा है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो भैया ये डेट ऑफ बर्थ आपको याद करना होगा, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। नेक्स्ट पे आते हैं कि दिनकर किस युग के कवि? भारतेंदु, छायावादी, छायावादोत्तर, या फिर नव्य काव्य आंदोलन युग के? भैया ऑप्शन सी। बोलेंगे बच्चे बोलेंगे बोलो, फिर एक बार बोलो, ना बोलेंगे, ये अजीब भाषा है। नेक्स्ट पे आते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? जल्दी बताइए। शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वाह, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान? आई थिंक शुद्ध कविता की खोज जो है वो दिनकर जी की लिखी हुई है। बाकी जो ये 3 हैं वो दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है। अच्छा, तो भाई हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं अर्धनारीश्वर की। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। बच्चे बोलेंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन है? रोज, 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 रोज। गाना मत याद करने लगना रोज के नाम सुनकर। तो रोज जो चैप्टर है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है। बहुत 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 पढ़ने में इसे मजा आता है ना? पढ़े होंगे लोग। मालती, बच्चे उन लड़की का नाम ले रहे हो का ना भाई? कहानी की जो नायिका है मालती, उनका है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? भैया आप तो बोल ही दिए, नहीं बताऊंगा फिर से। चलो, अज्ञा मूलतः क्या है? निबंधकार है, उपन्यासकार है, या फिर कहानीकार है, या फिर व्यंग्यकार है? तो कहानीकार है। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी है, इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है कि अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है। आई थिंक हम लोग जब 10th का दिए थे उस टाइम ये आया हुआ था। ठीक है, हिरोशिमा जो चैप्टर है इनका ही है।
तो उसमें आया हुआ था कि अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ क्या है कि अज्ञा मूलतः क्या है, तो निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, तो कहानीकार है, ठीक है। इनका पूरा नाम पूछा भी जा सकता है, तो पूरा नाम क्या है भैया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से की थी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फोर्डमन कॉलेज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने क्या किया था भैया, इंटर, जिसको आईएससी बोलते हैं। अब ये आईएससी किए थे या फिर आईए किए थे, अब यही जाने। तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से वो आईएससी की सॉरी इंटर किए थे, 12th, ठीक है। अज्ञे जी अपनी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, 1920 में, 24 में, 28 में, या फिर 32 में। अज्ञा जी की जो पहली कहानी थी वो कब प्रकाशित हुई भैया, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दें। 1924 ईस्वी में। भाई डेट हमें भी नहीं याद है, झूठ नहीं बोलूंगा। 1924 ईस्वी में हुई थी उनकी जो फर्स्ट कहानी थी, वो कब प्रकाशित हुई भैया, 1924 ईस्वी में। पूछा जा सकता है भैया, टेंशन मत है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, महेश्वर की धर्म पत्नी का नाम क्या था, महेश्वर की बच्चे बोलेंगे फिर रुक गए यहाँ पे आके, बेटा ऐसा नहीं है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती, लालती, हाँ ये का नाम है, प्रभावती, कलावती, ये सब पुरनका नाम है, पुरनका वाला नाम है। तो मैंने बोल दिया था भाई मालती, ए मालती। अज्ञे जी कौन सा कहानी, अज्ञे जी की कौन सी कहानी ग्रैंगिन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ अच्छा ये बताओ, ग्रैंगिन क्या है, गैंग्रीन क्या है, बच्चे को पता होगा। ग्रैंग्रीन क्या है, क्या है क्या है क्या है क्या है, जल्दी 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 जल्दी। ग्रैंगिन एक बीमारी है, ठीक है, जो कि कांटा चुभ जाने से होता है, ठीक। वो चैप्टर में ऐसा बताया गया है। लेखक कितनों कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे, 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। जल्दी बताइए कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे, 2, 4, 5 या फिर 8 वर्ष बाद। भैया वो 4 वर्ष आए, 4 वर्ष बाद आए थे मालती जी से मिलने। इतना में तो बीटेक कर लिए हुए रहते हम। बीटेक करके आए थे का वो, बच्चे बोलेंगे भैया बीटेक करके आए थे का 4 साल बाद वो? ना भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो 4 साल बाद वो मालती से मिलने आए थे। किससे, मालती से, ठीक है। मालती कौन थी, उनके दूर के रिश्तेदार की बहन थी शायद। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करने आए थे, ऑप्शन सी, ठीक है। मालती के पति का नाम क्या था, ई ई ई बच्चों ने ई का, ई महेश्वर, महेश्वर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, आई थिंक भारतीय ज्ञानपीठ। हाँ भाई, भैया याद है आपको, बेटा थोड़ा बहुत। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, या फिर इनमें से कोई नहीं। आई थिंक आनंद बंधु, देख लेता हूँ। अच्छा देखो यार, हमें अभी तक याद है। बच्चे बोले आपका याददाश्त मजबूत है। ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत भूलते हैं बातों को। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका शायद सी होना चाहिए, देख लेता हूँ। वाह बेटा, 3 में 3 सही बता दिए सर। हैट्रिक लग गया ना। महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे, आम, केला, सेब, संतरा, आम शायद। वाह, 4 में 4 सही। बच्चे बोलेंगे भैया आप अपना ही कर लो, उसके बाद हम लोग पे ध्यान देना। भैया तुम भी बताते चलो, हम देखते जा रहे हैं। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था, मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, महेश्वर। देखो देखो, 5 में 5 सही मारेंगे, देखना। वाह भैया, आप तो टॉप कर गए। तुम लोग भी बताते चलना भाई, हम पे ही मत आश्रित रहना। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, अब बच्चे बोलेंगे अब फंस गए यहाँ पे, अब बताओ। अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, 10, 12, 15 या फिर 20। हम बोल रहे हैं भैया 10 होना चाहिए, देखते हैं। वाह बेटा, 6 में 6 सही, क्या बात है। तब याददाश्त मजबूत है। मालती का पति का नाम क्या था, मालती का पति क्या थे, तो डॉक्टर थे, ठीक है, सबको पता है। 7 में 7 सही। तार सप्तक का संपादक कौन थे, तो यही है, जिनका पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि अज्ञे किस वाद से संबंधित है, छायावादी थे वो, प्रयोगवादी थे, रहस्यवादी थे, या फिर स्वच्छंदतावाद। आई थिंक छायावाद होना चाहिए, ऑप्शन ए गलत। बच्चे बोलेंगे ले फंस गया है, प्रयोगवाद भाई, सॉरी। तो अज्ञे जी किस बात से संबंधित थे, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। बच्चे बोलेंगे उस वक्त से बहुत उड़ रहे थे, आ गए ना धरती पे। तो अज्ञे जी किस बात से संबंधित थे, तो प्रयोगवाद थे। हाँ भाई लोग बोलेंगे आ गए अब लाइन पे। इनमें से अज्ञे की नाटक कौन सी है, करबला, बकरी, हाँ बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, या फिर सिपाही की माँ।
मेरे अंदाज से उत्तर प्रियदर्शी होना चाहिए। देखते हैं, वाह देखो बेटा फिर सही मार दिए, उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है। ग्रैंग्रीन इनमें से क्या है? तो एक बीमारी है। लो, दो में दो सही मार दिए। और कुछ? बच्चे बोलेंगे इतना एटीट्यूड में मत आओ, फिर डूब जाओगे। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? ई तो सबको पता होना चाहिए। केटी? ऐसा ना। टीटी। टीटी 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 टीटी, ऑप्शन बी। टीटी नाम था, टीटी टीटी। बच्चे बोलेंगे केटी। नाम बेटा। बच्चे परेशान है इस बात को लेकर, भैया केटी का मतलब क्या होता है? केटी कौन है? आपका सच्चों का नाम केटी है का? बेटा हमरे नाम केटी है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश की, अज्ञेय की, मलयज की, या फिर मणि मधुकर की? तो ऑप्शन बी ही होना चाहिए भैया, चैप्टर इनका चल रहा है तो इन्हीं का होगा। बच्चे बोलेंगे वाह, आपने हमें नई बात बता दी। ऐसा कुछ नहीं है। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार, बाबड़ा एहरी, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ये क्या बात है, शेखर एक जीवनी। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? मेरे अंदाज से ऑप्शन डी होना चाहिए, पर देख लेते हैं। गलत। बच्चे बोलेंगे देखो, बोल रहे थे ना कि आ जाओगे, औकात में आ गए ना। कितनी नावों में कितनी बार पे उनको क्या हुआ था भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखो हमें ना थोड़ा बहुत याद रहता है, इसलिए मैं कभी कभी आंसर बता देता हूँ, क्योंकि पढ़े हुए हैं। तो अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए। 11 में, 12 में, 13 अप्रैल में, 25 में? ए बी सी डी, जल्दी बताइए। 7 मार्च 1911 में। इसे रट जाना। ठीक है। 7 मार्च 1900। जब भी डेट वाला क्वेश्चन है ना तो उसे रट जाना है क्या? उसमें समझना क्या है? बच्चे बोलेंगे हम समझेंगे, तो समझते रहो तुम। याद करो कि हाँ, कि जब 1911 हो था, उस वक्त किसका जन्म हुआ था? किसी महान आत्मा का जन्म हुआ था। सोचते रहो। अरे रटो यार, जो डेट ऑफ बर्थ है उसे रटना है, इसमें समझना क्या है? अब तुम जोड़ने लगे कि हाँ, कि बाबा के बाबा के बाबा। लो जोड़ते रहो। अज्ञा के पिता का नाम क्या था? दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री? हीरानंद शास्त्री शायद। वाह बेटा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। बच्चे बोलेंगे उनके पिताजी पीएचडी किए थे। इसीलिए डॉक्टर लगा हुआ है। चलो, कौन सा पुस्तक अज्ञेय जी की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, या फिर ओ सदा नीरा? मेरे अंदाज से ये होना चाहिए ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षण भर। देख लेते हैं। देखो देखो देखो, देखो देखो ये गरीबी का हाल। बच्चों में पूरा गा दो, शनिवार को सुनाएंगे। कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? अपने अपने अजनबी, ये क्या लिखा हुआ है? भृगदूत, एक बूंद सहसा उछली, या फिर तिरछी? तो तिरछी जो है अज्ञेय की रचना नहीं है, ये तो सबको पता है भैया। तिरछी एक कहानी है आगे चल के। रोज कहानी की नायिका कौन है? अब बताते हैं, इस पर डिटेल में बताते हैं। रोज कहानी की हीरोइन कौन है? अब बताओ। बच्चे बोलेंगे ना ना, इसे नहीं। रोज कहानी की एक्ट्रेस कौन है? बच्चे बोलेंगे रोज कहानी की श्रीदेवी कौन है? अब समझ में आ गया कौन थी, मालती थी। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आए थे? तो मालती के दूर के रिश्ते के भाई, जो कि कौन थे भैया? लेखक जी थे। उन्हीं को पता था कि वो घर में वो कैसे रह लिए। हम्म। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 4, 3, 2, 11? 11 हमें पता था, लेकिन हम बोल नहीं रहे थे। बच्चे बोलेंगे हाँ इसे ही बोलोगे, आंसर दे देने के बाद यही बोलोगे। कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है? पल्लव, कितनी नाव में कितनी बार, ये तो अज्ञेय जी के है, इस पर उनको पुरस्कार मिला हुआ था। सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर? आई थिंक पल्लव। बच्चे बोलेंगे यहाँ सदा नीरा नहीं होना चाहिए ना बेटा, उस ओ सदा नीरा और सदा नीरा में अंतर है। ठीक है। तो पल्लव जो है वो अज्ञेय जी की रचना नहीं है। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय जी की रचना है। सदा नीरा अज्ञेय जी की रचना है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी की रचना है। बच्चे बोलेंगे थोड़ा धीरे बोलो, धीरे, इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो? बेटा खाना खाए हुए इसलिए फास्ट बोल रहे हो। कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? रसवंती, नदी के द्वीप, मंगल सूत्र? बच्चे बोलेंगे फिर रुक गए यहाँ पे। इस का है, का है? जितना भी शादी विवाह वाला बात आता है उतना पर रुक कला जाते हो। बोलो कौन सी कृति अज्ञेय जी के है? रसवंती, नदी के द्वीप, मंगल सूत्र? फिर बोल ना बेटा, चलो कंगाल बताओ। ए बी सी या फिर डी? कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? रसवंती, नदी के द्वीप, मंगल सूत्र, कंगाल? तो नदी के द्वीप जो है वो किनकी कृति भैया? अज्ञेय जी की कृति है। ना ही ये मंगल वाला सूत्र, ना ही यह रस वाला वंती, नहीं यह कंग वाला गाल। मुझे बोले का बोलने लगते हो भैया। रोज इनमें से क्या है? भैया ये सब इसलिए बोलते हैं ना कि आपको थोड़ा मजा आए। ठीक है। पढ़ाई में थोड़ा आपको बोरिंग फील ना हो, थोड़ा इंटरेस्ट लगे, है ना, मन लगे। इस सब के लिए थोड़ा बीच बीच में कुछ कुछ बोल देते हैं। रोज कहानी इनमें से क्या है? निबंध है, कहानी है? रोज क्या है? हम बोले रोज कहानी क्या है बेटा, उसी में हम आंसर बोल दिए थे।
उत्तर प्रियदर्शी नाटक के कहानीकार कौन है? अज्ञे जी। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? निबंध है, आलोचना है, उपन्यास या फिर जीवनी है? तो उपन्यास है। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है? एक उपन्यास है। क्या है बेटा? उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। अज्ञे की माँ का नाम क्या था? शीला देवी, व्यंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। आई थिंक व्यंती देवी। देख लेते हैं। सही है भाई, याद है याद है, व्यंती देवी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि रोज कहानी की नायिका कौन है? अब बताओ, रोज कहानी की श्रीदेवी कौन है? मालती। रोज शीर्षक कहानी में लेखक कौन है भैया? कितना बार बोलोगे?